हक हुसैन, मौला हुसैन, या अली हक हुसैन, मौला दोस्तों हुसैन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का बहुत ही पावरफुल फार्मूला है। यह फार्मूला ऐसा है कि इंसान अगर एक बार खा ले तो दोबारा उसको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मर्दानी ताकत, जिस्मानी ताकत, शरीर में कोई भी किस्म की मर्ज, एकदम से आदमी बेखौफ हो जाएगा। यानी जब उसके शरीर में मर्ज ही नहीं रहेगा तो उसको खौफ क्या रहेगा। ये फार्मूले की सिफत यह है कि इंसान को फिर से नई जिंदगी लौटा देता है। ये है कि बनाने में आपको थोड़ा तकलीफ होगा, थोड़ा परेशानी होगा, लेकिन कामयाबी मुमकिन है, क्योंकि बताने के लिए मैं बैठा हूँ। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप डायरेक्ट कॉल करके रब्ता कर सकते हो, कमेंट करो, व्हाट्सअप करो, कैसे भी करके आप कोशिश करो इस चीज़ को बनाने का। ज़िंदगी में सिर्फ एक बार बनाना है, और फिर समझ लो कि ज़िंदगी में एक बार खाना भी है, क्योंकि यह चीज़ ऐसा है कि बार बार खाने की ज़रूरत नहीं है कि आज खाए असर ही नहीं हो रहा है क्या करें, फिर दोबारा ले लिए, फिर खाए असर ही नहीं हो रहा है क्या करें। ये सिस्टम ये दवा के साथ में नहीं है। कैसा भी आदमी हो, कितना भी गलती किया हो, कितना भी हाथ इस्तेमाल किया हो, कितना भी सपन दोष हुआ हो, पैदाइशी नामर्द ना हो, यह फार्मूला ऐसा है कि फिर से उसको मर्द बनाने की ताकत रखता है, फिर से उसको नए वसवसे, नए जज्बात देने की ताकत रखता है। यह फार्मूला खास करके वीर को बहुत तेजी से बढ़ाता है। यह फार्मूला ऐसा है, वीर को बहुत ही ज़्यादा तेजी से बढ़ाता है और वीर को बचाता भी है। यानी जब भी आपकी मनी खारिज होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 11 बूंद होगा। इसकी सिफत यह है कि शरीर की नस को यह खोल देता है, पूरी तरह शरीर की नस को खोल देता है, खास करके पेनिस की नस को खोल देता है। और जब हमारा मनी खारिज होता है तो उसको वो ब्रेक के जैसा दबाता है। कैसा गाड़ी चलाने के टाइम आदमी ब्रेक मारता है, जब भी मनी खारिज हुआ ब्रेक रोक लिया, फिर मनी खारिज हुआ फिर ब्रेक रोक लिया, झटके से निकलता है, फाट 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 गोली के जैसा। तो ये ताकत इसमें है, मनी को बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है ये फार्मूला। और ये बढ़ाता है मनी को, पूरे शरीर को ऐसा रिपेयर करता है कि जहां मनी जमा होता है उसके खाने को ये बड़ा कर देता है। और मनी जब बचेगा, बढ़ेगा, तो सीधी सी बात है भाई, जिसने वीर को बचा लिया, जिसने मनी को बचा लिया, वीर को बचा लिया, वो वीरवान हुआ, बलवान हुआ, बुद्धिमान हुआ। सारे शरीर का निचोड़ जो है वो सिर्फ वीर है। आपके शरीर में जितना भी खून है, जितना भी गोश्त है, जितना भी पसीना है, जितने भी अज्जा है आपके शरीर में, सबको पावर देने वाला, सबको गर्मी देने वाला, सबको जुनून में लाने वाला सिर्फ वीर है। वीर ही एकलौता ऐसा चीज है कि आपको जज्बाती बनाता है, आपके हौसलों को बुलंद करता है। वीर ऐसा चीज है, और उसी को आप सीधा संडास में गिरा देते हो, नाली में गिरा देते हो, कचर कुंडी में ले जाके गिरा दोगे, झाड़ के नीचे गिरा दोगे, गटर में गिरा दोगे, संडास में गिरा दोगे। क्या है भाई, सबसे कीमती चीज, सबसे कीमती चीज, और सबसे बेकार जगह पे आप गिराते हो। क्या लगता है आपको कि आपके शरीर का जो सबसे कीमती चीज है उसको मैं गिरा के बहुत अच्छा काम कर रहा हूं? ये आपको समझ में आता है 35 साल के बाद, 35-40 साल के बाद, जब आपको पूरी सूझबूझ आ जाती है। सारी दुनिया की सूझबूझ जो है 40 साल में मुकम्मल होती है। पूरी दुनिया का सूझबूझ जो है 40 साल में मुकम्मल हो जाती है। पूरी तरह ज्ञानी हो जाता है आदमी। फिर सर पटकता है अपना, क्या किया मैं, क्या किया मैं, क्या किया मैं। लेकिन दोस्तों, अब चाहे कुछ भी आप समझे, किसी के भी जरियन से आप समझे, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके सामने हूं। अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो सबसे पहले आप हमेशा के लिए जुड़ जाए, हमेशा के लिए जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, ताकि जब भी मैं नया ही जानकारी आपको दूं तो सबसे पहले आपको मिले। और उसमें आता है एक बेल आइकन, बेल आइकन, उसको ऑल का ऑप्शन जो आता है उसको क्लिक करें। चाहे मैं कुछ भी बनाऊंगा, भेजूंगा, आपके पास फौरी पहुंचेगा, फटाक से पहुंच जाएगा। दोस्तों, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसी ऐसी चीजें जानता हूं, मैं ऐसी ऐसी चीजें है मेरे पास कि चाहे वो 60-70 साल, 80 साल, 90 साल का आदमी हो, इंशाअल्लाह कुदरत ने वो ताकत दिया है। सिर्फ मजबूर हूं मैं, यहाँ मुंबई में जरा जगह की वजह से बहुत किल्लत है। दूसरे के दरवाजे पे मैं कुछ भी बना नहीं सकता हूँ। किसी के दरवाजे के सामने मैं आग जलाऊं तो कैसा लगेगा? तो थोड़ा जगह की किल्लत है,
और इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द मेरे पास बहुत बड़ी जगह होने वाली है और फिर मैं सारे फार्मूले कंप्लीट कर लूँगा और जब भी आपकी ज़रूरत होगी तो बेझिझक आप ले सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए आप खुद बनाने का। अगर आप एक बार कामयाब हो जाते हैं तो समझ लो ज़िंदगी में फिर ज़रूरत पड़ा तो आप बना सकते हैं। और अगर फिर भी आप कोशिश भी नहीं करना चाहते हैं तो इतना ज़रूर करें कि आप नोट कर लें, लिख लें, उसको अपने किताबों में दर्ज कर लें, क्योंकि मैं जितना फार्मूला देता हूं सब किताबी है, सब मेरे उस्ताद लोग का फार्मूला है। और ये फार्मूला शायद मैं कहता हूं कभी जिंदगी में आपको मिलेगा। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो ठीक है, मिल जा रहा है, लेकिन मेरे मरने के बाद नई जानकारी आपको नहीं मिलेगी। अगर मेरा वीडियो है तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जब आप नोट कर लोगे तो चाहे मैं रहूं चाहे ना रहूं आपके पास हिफाजत से रहेगा। तो कोशिश करिए आप पहले तो जितने मेरे फार्मूले हैं सबको आप नोट करके लिख लें अपने पास और फिर कोशिश करिए बनाने का। जिंदगी जीना है तो एक जज्बे से जियो ना, बीमार होके क्यों जीना भाई, लड़के जीना है हमको, तंदुरुस्ती बना के जीना है, कमजोरी के हिसाब से क्यों जिए। दोस्तों यह फार्मूला ऐसा है वीर को बहुत ही तेजी से बढ़ाता है, यानी आपके शरीर में जो बिजली पैदा करने वाला है, जो फ्यूल लगता है बिजली पैदा करने वाला, उस फ्यूल को ही ये बढ़ा देता है। बहुत से लोगों को देखे होंगे बैठे बैठे ऐसा गुम होते हैं कि इंसान देखता है तो कहता है ये पागल है क्या, हमेशा खोया रहता है। लेकिन उसको ये इल्म नहीं होता है कि सिर्फ वीर की नाश की वजह से वो डिप्रेशन में गया है। और वीर की नाश की वजह से ऐसी डिप्रेशन होती है, ना नींद आता है ना चैन आता है, 24 घंटा सिर्फ अपने कमजोरी पे ही रोते रहता है, वो अंदर ही अंदर फुट फुट के रोते रहता है, बता भी नहीं सकता है ना करेगा क्या। लेकिन घबराए नहीं, ये दौर ऐसा आ गया है कि नेट का जमाना है, यूट्यूब पे सब कुछ आपको मिलेगा, बस सिर्फ आपको खोजना है और सही लोगों के पास आपको जाना है। सही जो आपको जानकारी लग रही है उसी के पास जाए। अगर मुझे भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं भी कुछ गलत बता रहा हूं तो बिल्कुल नहीं आना। अगर आपको सच्चाई दिख रहा है तो आप मेरे चैनल को ज्वाइंट बटन इनेबल करें और फिर मेरे चैनल का सदस्य बने और मुझसे जबरदस्ती करके आप अपना हक मांगें कि मुझे ये फार्मूला चाहिए, चाहे बना के दो, चाहे लिख के दो, चाहे कैसा भी करके मुझे चाहिए। तो आप मुझसे जुड़े पूरी तरह ताकि मैं भी सीना ठोक के आपको दे सकूं। दोस्तों चलते हैं फार्मूले की तरफ। यह फार्मूला अगर आपने बना लिया तो सारी जिंदगी आपको इस शरीर की कोई भी तकलीफ नहीं होगी, किसी के आगे आपको झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ मुझे ग्लूकोज चढ़ाना है, ऑपरेशन कराना है, ये दवा लेना है। हर बीमारी से पाक हो जाएगा वो आदमी जिसने इसको 20 दिन खा लिया। 20-20 दिन करके 2 बार खाना है, लगातार इसको नहीं खा सकते हो। 20 दिन खाएं और फिर 20 दिन का गैप करें, फिर 20 दिन खाएं और फिर कम से कम 3 साल के बाद फिर 20 दिन खाएं, फिर 20 दिन का गैप करें, फिर 20 दिन खाएं। इसी तरह आपको 4 बार 20-20 दिन करके खाना है। ये किताबी है, जितना मैं बता रहा हूँ सब मेरे उस्ताद लोग का लिखा हुआ डायरी में जो लिखा हुआ है वही फार्मूला है ये, और उन्होंने कई लोगों पे आजमाए जिसमें सफलता मिली है, वही फार्मूला मैं आपके सामने पेश करता हूँ। बनाने का प्रोसीजर जो है थोड़ा कठिन है, लेकिन कोशिश करने वाला कभी नहीं हारता है। हिम्मती जो है वो कभी नहीं हारता है। और हिम्मत आती कैसे है? एक दूसरे को देखने से ही, समझने से ही। जब इंसान चारों तरफ से थक जाता है तो मायूस हो जाता है, लेकिन जब फिर से एक बार उसको नई सोच, नई उमंग, नई जानकारी उसको मिलती है तो उस पर यकीनन वो पूरी जिम्मेदारी से भरोसा करता है और उसको वहां से कामयाबी मिलती है जिस पे वो भरोसा करता है। फिर वो आखिरी वक्त पे भरोसा करता है और इंशाअल्लाह उसको कामयाबी मिल ही जाता है, क्योंकि ये कुदरती नियम है। जब इंसान पूरी तरह मायूस होता है तो आखिरी में रब उसकी शक्ल में खड़ा होता है और जितनी भी नाउम्मीदी थी सब खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मैं इसी तरह एक से एक वीडियो लेके आते रहता हूँ, एक से एक जानकारी लेके आते रहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, और मेरा फार्मूला जो है वो अपनी किताबों में दर्ज करें, खास करके अपनी किताबों में दर्ज करें, क्योंकि जिंदगी किसी का मुमकिन नहीं है। देखो दवा खा के आदमी तंदुरुस्त रह सकता है, लेकिन कुदरत से कोई नहीं जीत सकता है। कुदरत से कोई नहीं जीत सकता है। आप शरीर से जीत जाएंगे, आपको चलो मान लिया दवा खाए बीमार नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, लेकिन मौत नहीं आएगी ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। मौत तो आनी है, मौत बरहक है, हर शय को मौत का मजा चखना है। जब गीता कुरान हदीस कह रहा है तो सबको भाई चखना है। अमर नहीं होगा लेकिन अमर से कम भी नहीं है ये फार्मूला। अमृत है अमृत,
चलते हैं फार्मूले की तरफ। दोस्तों सबसे पहले आपको लेना है सुम्मल फार, सफ़ेद वाली ले लें, खान वाली ले लें। सुम्मल फार कानी जो एकदम पत्थर के जैसा रहता है वो ले लें, एकदम कांच के जैसा रहता है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा। ये आपको लेना है सिर्फ 2 तोला। सुम्मल फार सफ़ेद वाला कांच के जैसा रहता है एकदम, 2 तोला आपको लेना है। और फिर आपको लेना है हड़ताल वर्किया। हड़ताल वर्किया भी अच्छी क्वालिटी का देख के ले, ये आपको 50 ग्राम लेना है। और फिर आपको संगरफ लेना है, संगरफ रूमी लेना है। संगरफ रूमी जो दुकानदार है ना, रूमी आप 50 बार बोलो फिर भी वो आपको कौन सा भी उठा के दे देगा रूमी, क्योंकि उसके पास है ही नहीं, वो देखा ही नहीं है तो देगा क्या। लेकिन जो पुराना डीलर है, बड़ा डीलर है, वो आपको देगा। एक बार कहोगे एक ही बार में लाके ओरिजिनल सामान देगा। संगरफ रूमी आपको 50 ग्राम लेना है। देखो इसमें पारी की क्वालिटी कितना ज़्यादा है। आदमी कहता है पारद जो है वो अमृत है, पारद बैठाने के चक्कर में सारी दुनिया परेशान हो गई है। पारद ना बैठता है ना अमृत बनता है। लेकिन आप बेवकूफ़ी क्यों करते हो? पारद संगरफ के अंदर बैठा ही है ना, ये संगरफ के अंदर जो चमक आ रही है इसमें पारद ही है, और ये बैठा है लिक्विड फॉर्म में है। क्या ये लिक्विड दिख रहा है आपको? ये बैठा है ना पारद। क्यों परेशान होते हो? सब कुछ है, दिमाग नहीं चलाते हो। पारद जो है ये बैठा हुआ ही है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो आप 50 ग्राम आपको लेना है सुम्मल फार, ने माफ करना, संगरफ रूमी अच्छी क्वालिटी का जिसमें पारद बहुत ज़्यादा हो। और फिर आपको लेना है, माफ करना, ये तीनों आइटम को आप ले लें और अच्छे से इसको 5 लीटर गौमूत्र ले लें। 5 लीटर गौमूत्र और थोड़ा सा कपड़ा ले लें, कॉटन का कपड़ा हो। ये तीनों को अक्खा ही रहने दें, पाउडर नहीं करना है। ये तीनों को अक्खा ही रहने दें, बड़ा बड़ा डल्ला ले, तीनों को एक साथ में लगा लें और कोई कॉटन के कपड़े में लपेट दें। कॉटन के कपड़े में हल्का सा लपेटे, 2 से 4 मरतबा लपेटे, फिर धागा बांध दें, हो गया काम। उसके बाद आपको लेना है गौमूत्र ले लें, 5 लीटर गौमूत्र ले लें और उसमें इसको उस पोटली को डाल दें और खूब अच्छे से पकाएं। लेकिन आप इतना ध्यान में रखें कि आपको जो है मट्टी का बर्तन लेना है, मट्टी के बर्तन में पकाना है और फिर उसको अच्छी तरह पकने दें। 5 लीटर जब गौमूत्र खत्म हो जाए, सूख जाए, पूरा खत्म हो जाए, तो इसको उठाना है, एक तार में उसको अंदर से लपेट दे और कोई झाड़ में उसको टंगा दे। रात भर दिन भर पड़े रहने दे, 24 घंटे बाद उसको खोल दें। 24 घंटे बाद खोल के अपना सामान जो है आप निकाल लें। सुम्मल फार, संगरफ रूमी, हड़ताल वर्किया, ये आपका शुद्ध हो गया है, लेकिन सिर्फ 40% शुद्ध हुआ है, अभी 60% बाकी है करना। गौमूत्र एक ऐसी चीज़ है, बहुत ज़्यादा वो पावरफुल है, लेकिन बहुत जो खास जानकार है उनको पता है। उसका पेशाब जो है उसमें जहर को शुद्ध कर दोगे तो वो भी अमृत अलग हो जाएगा, जहर खत्म हो जाएगा, इतना पावरफुल है। किसी और वीडियो में खुल के मैं बताऊंगा। तो आप मेरी हर वीडियो देखा करें, ऐसा ना करें कि जो आपकी काम की है वही देखें। हर वीडियो में कुछ ना कुछ नॉलेज आपको मिलते रहेगा, बिना नॉलेज का कोई भी वीडियो मेरा नहीं है। तो आप कोशिश करें इसको अच्छी तरह से टंगा दें और टंगा के छोड़ दें। 24 घंटे बाद इसको खोल के निकाल लें, यह आपका 40% शुद्ध हो गया। उसके बाद आपको लेना है गाय का दूध 5 लीटर। नई पोटली बनाएं। नई पोटली बनाने से पहले आपको गर्म पानी में इसको धोना है। गर्म पानी में कम से कम 5 से 6 मरतबा इसको खूब धोएं, अच्छे से धोएं, ताकि जो गौमूत्र इसके अंदर जज्ब हो गया है वो निकल जाए। और फिर जब गर्म पानी से धो के पाक हो जाए, फिर आपको वापस से कपड़ा लपेट देना है, कॉटन का कपड़ा लपेट के 5 लीटर आप गाय का दूध ले लें और उसको पोटली को उसी में डाल दें और फिर पकाएं। मट्टी का ही बर्तन हो, कोई दूसरा बर्तन ले लें, पेशाब वाला हटा दें, कोई दूसरा बर्तन ले लें और फिर उसमें पकने दें आराम से। जब पूरी तरह दूध खत्म हो जाए, फिर वही तार बांध के पोटली को निकालें और कहीं टंगा दें। 24 घंटा रात दिन वैसे पड़ा रहने दें। उसके बाद में आपका समझ लो ये 80% जो है वो शुद्ध हो गया। 80% जो है वो शुद्ध हो गया। अब बचा सिर्फ 20%। अब देखो ये अमृत बनाने का जो सिलसिला है ये बड़ी मुश्किल है, बड़ी कठिन है, लेकिन जिसने कर लिया वो पास हो गया। एक खुराक ही असर दिखा देगा, लेकिन एक खुराक जो असर दिखाएगा तो वो 80-90 साल वाला जो है उसके लिए वो तरीका दूसरा है, और यह तरीका ऐसा है कि 35 से 40 साल के बाद कोई भी खा सकता है।
ये तरीका जो मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों ज़्यादा हार्ड ज़्यादा पावरफुल मैं नहीं बता रहा हूँ, ये नॉर्मल है। लगातार आप 20 दिन खाएं, 20 दिन गैप कर दें, फिर 20 दिन खाएं, फिर 20 दिन गैप कर दें, इस तरह खाना है। और फिर इसके बाद में आप कायदे से उसको फिर से निकाल लें, अच्छे से साफ कर लें, गर्म पानी में फिर से उसको 4 से 5 मरतबा 6 मरतबा उसको अच्छे से धो लें। जब पूरी तरह धो के हो जाए फिर बढ़िया कोई खरल लें और तीनों को बारीक पाउडर करें, बारीक पाउडर करें, खूब अच्छे से बारीक पाउडर करें। और 20 नींबू का रस निकाल लें और थोड़ा थोड़ा उसको डालते रहे, नींबू का रस डालते रहे, रगड़ते रहे, डालते रहे, रगड़ते रहे, खूब अच्छे से। जितनी मेहनत करोगे उतना वो खिलेगा, उतनी खूबसूरत होगा, उतनी पावरफुल होगा। बस सिर्फ रगड़ाई इसमें थोड़ा ज़्यादा है। जब पूरी तरह 20 नींबू का रस इसमें जज्ब हो जाए तो आप छोटी छोटी गोलियां बना लें, 6 या 7 गोली बनेगी, छोटी छोटी एकदम लड्डू टाइप, छोटा लड्डू टाइप बना ले। चपटी चपटी बनाए, गोल ना बनाए, थोड़ा सा गोली बनाए फिर चपटा करके रख दे, सूख जाए वो। जब पूरी तरह सूख जाए, सूखने के बाद में आपको लाना है मदार का पत्ता और फूल और थोड़ा सा दूध भी। मदार का पत्ता और फूल लाए, उसको खूब अच्छे से कूटे, चटनी बनाए। कम से कम 1.5 से 2 किलो पत्ता रहना चाहिए और बड़ी हंडी रहना चाहिए, बड़ा मटका चाहिए। बड़ा मटका ले लें, अच्छे से उसको खूब अच्छे से चटनी बनाए, आधा नीचे रख दें, बीच में ये बना हुआ लड्डू आप रख दें उसमें, ऐसा साइड साइड में अच्छे से रख दें। और फिर ऊपर से वही चटनी रख दें, जो मदार के पत्तों का आप चटनी बनाए हो उसको फिर से रख दो, आधा नीचे आधा ऊपर, बीच में लड्डू, और ऊपर से एक ढक्कन लगाएं और अच्छे से उसको पैक कर दें। पैक करना है इसमें, नहीं तो पारा उड़ जाएगा। शुद्ध हुआ है 80%, उड़ने का चांस नहीं है, लेकिन लापरवाही नहीं करना है। आप मट्टी लगाएं, उसके ढक्कन को पैक कर दें। पारे को जिसने रोक लिया वो चाहे सोना बना सकता है, अमृत बना सकता है। पारे को दोनों तरफ घुमाया जा सकता है। पारद जो है वो सोने में भी कंप्लीट बन जाएगा और अमृत में भी मुमकिन है, लेकिन आपको तरीका आना चाहिए। तो दोस्तों जब पूरी तरह उसको पैक कर लें तो उसके ऊपर थोड़ा कपड़ा चिंदी लगा दें, फिर पैक करें, मट्टी लगाएं, फिर सूखने दें। जब पूरी तरह सूख जाए उसके बाद एक बार और कपड़ा लगाएं, फिर मट्टी लगाएं, फिर कपड़ा लगाएं, फिर मट्टी लगाएं। ऐसी 2 से 3 दिन 4 दिन आप करें। जब पूरी तरह वो एकदम मोटा हो जाए, कोई भी डर आपको ना रहे कि हाँ ये फूट जाएगा या फिर इसका गैस जो है वो खारिज हो जाएगा, फिर आप 20 किलो की कंडी की आग लें, 20 किलो की कंडी की आग लें और फिर उसको अच्छे से छोटा छोटा टुकड़ा कर लें और फिर 3 फुट गहरा खड्डा खोदें और 3 फुट चौड़ा खड्डा खोदें। 3 फुट चौड़ा, 3 फुट लंबा, 3 फुट गहरा खड्डा खोदें और उसमें 12 किलो आप नीचे रख दें और फिर मटकी रख दें। जो आपने सब बना के तैयार किया वो मटकी को रख दें। 12 किलो कंडी की नीचे रहने दें और फिर आप मटका रख दें। फिर 8 किलो ऊपर से रख दें और फिर उसको आग सुलगा दें। कम से कम 24 से 36 घंटा उसको छोड़ दें, सिलो सिलो एकदम होने दें, भभक ना निकलने दें एक ही बार। उसके ऊपर थोड़ा सा मट्टी उट्टी डाल के और कुछ डाल के उसको दबा दे ताकि अंदर ही वो आग जले, बाहर उसका लपट ना निकले। 36 घंटा, 40 घंटा ये जलता है कभी कभी अगर कायदे से आप जलाएंगे। और जितना ज़्यादा वक्त लगेगा उतनी ही कामयाबी आपको मिलेगी, उतनी ही पावरफुल बनेगा। और फिर जब आपका आग बुझ जाए, ठंडी हो जाए, फिर आप निकाले उसको, बारीक पाउडर कर ले, बढ़िया खरल ले लें। सुलेमानी खरल अगर मिल गया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई भी खरल लेके आप अच्छे से उसको बारीक पाउडर करें। पाउडर करके आप कपड़े में छान ले उसको, चलनी में ना छाने, कपड़े में छाने, अच्छे कपड़े में उसको छान लें और फिर 2 से 3 मरतबा 4 मरतबा छाने। और जो एकदम बारीक पाउडर बचेगा, जो एकदम सुरमे के जैसा निकलेगा, वो आपको संभाल के रख लेना है। कांच की बोतल लें और उसको संभाल के उसमें भर लें और उसको फ्रिज में ले जाके रख दें। कम से कम 15 दिन उसको यूज़ नहीं करना। जब आप फ्रिज में रख देंगे तो उसकी जो तेजाबियत है, जो उसकी हरारत है, जो तपिश है, वो निकल जाएगा और फिर आपका वो खाने लायक हो जाएगा। और फिर उसको इस्तेमाल, सही जगह इस्तेमाल करने का तरीका सुन लें। सबसे पहले आपको लेना है कबाब चीनी 50 ग्राम, जाफरान लेना है 2 तोला और फिर कीड़ा जड़ी आपको लेना है 50 ग्राम, मस्तगी रूमी 50 ग्राम, खसखस 50 ग्राम, जिंक्सिन बूटी आपको ये भी 85 ग्राम। और फिर आपको हीरे का भस्म लेना है 500 mg, 500 mg हीरे का भस्म लेना है। हीरे का भस्म इसलिए लेना है कि आपको ये ज़्यादा जज्बाती ना करे। हीरे का भस्म क्या करेगा, आपको थोड़ा दूध और घी खिलाएगा। दूध घी जब आप खाओगे तो आपका जो हड्डी है वो कड़कड़ की आवाज़ नहीं करेगी,
तो हीरे का भस्म इसमें डालना बहुत ज़रूरी है। वैसे अमृत तो ये भस्म है ही, लेकिन हीरे का भस्म इसमें जब डालोगे तो आपको रिजल्ट जो है बहुत बेहतरीन दिखेगा। और फिर सबको बारीक पाउडर करके जो भी ये भस्म तैयार होएगा सुम्मल फार, संग्रभ रूमी, हड़ताल वर्किया का, वो भस्म का सिर्फ आधा तोला जो है ये जड़ी बूटी में डालना है। आधा तोला इस जड़ी बूटी में डालें और फिर 500 mg हीरे का भस्म डालें और एक बार फिर से मिक्सर ग्राइंडर चालू कर दें, अच्छे से मिला लें। खूब अच्छे से जब मिल जाए तो 1 नंबर साइज या फिर 2 नंबर साइज का कैप्सूल ले लें। आपको जो भी कैप्सूल मिल जाता है 1 नंबर का लेंगे तो अच्छा रहेगा, सबसे छोटा, और उसको भर लें। 1 कैप्सूल रात में सिर्फ खाना खाने के आधा से पौने घंटे बाद में 1 कैप्सूल खा लें। 20 दिन लगातार खाएं, 20 दिन बंद कर दें। और इसके खाने के बाद आपका हलक जो है सूख जाएगा, आपको प्यास की एहसास होगी। तो आप दूध जरूर घर में रखें, दूध घी जरूर घर में रखें। जितना भी आपको प्यास लगे दूध घी खूब खाएं। जितना दूध घी आप खाएंगे उतनी आपकी तंदुरुस्ती बढ़ेगी, चेहरे की रौनक बढ़ेगी, रंगत बढ़ेगी। ये जो चमड़ी लटक जा रही है ये सब आपकी एकदम जवानी में तब्दील हो जाएगा। चेहरे की रौनक इस तरह गुलाब के जैसा खिल जाएगा। ये ऐसा फार्मूला है। वीर्य को बहुत तेजी से ये बढ़ा देता है और वीर्य को बचाता भी है। जब भी आपका वीर्य मनी खारिज होगा तो कम से कम 10 से 12 बूंद या 11 बूंद खारिज होगा। फट करके निकला, रुक गया, फिर फट करके निकला, रुक गया। ये पूरे नफ्स को जो है कंट्रोल में रख लेता है। कितना भी आप लफड़ा करो, झगड़ा करो, आपका धड़कन जो है वो तेज नहीं होगा, ब्लड प्रेशर कभी हाई नहीं होगा, लो नहीं होगा, क्योंकि जितना भी सर्कुलेशन है पूरी तरह ये खोल देता है। तो ये ऐसा फार्मूला है। तो आप जरूर बनाएं और इसका फायदा उठाएं। ना कुछ समझ में आए या फिर मुझसे कुछ बताने में, जानकारी देने में कुछ भूल हो गई हो तो आप डायरेक्ट फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हो। बेफिक्र होकर आप कमेंट करें, व्हाट्सअप करें या डायरेक्ट वॉइस कॉल करें। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा बताने में, कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, जो है खुला आपको बता दूंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद। भाई एक मिनट रुकिए, इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है और आप देखकर वैसे ही जा रहे हैं। कम से कम एक लाइक तो कर दीजिए। और हाँ, यूट्यूब की इतनी बड़ी दुनिया में फिर आप हमें कहाँ ढूंढेंगे? तो इसका भी एक हल है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए। हमारी वीडियोस आपको खुद नजर आएंगी। शुक्रिया।